नेम इज सुमित चौधरी और स्वागत है आप हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुमित चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और जितने भी डाउट्स आपके हैं फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस की आखिरकार जरूरत क्या पड़ती है। जब भी मैं अपनी गाड़ी को रोड पर लेके जाता हूं तो उसमें कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हो सकता है मैं किसी इंसान को हिट कर दूं, या हो सकता है किसी दूसरी गाड़ी को हिट कर दूं, या फिर किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दूं। तो उस केस में मैं लायबल हो जाता हूं उस इंसान का पैसा देने के लिए, उसकी गाड़ी के डैमेज को कवर करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के रिस्क को कवर करने के लिए। यानी कि अल्टीमेटली मुझे उसको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बीच में आती है। इंश्योरेंस एक तरह की पॉलिसी है, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं उस कंपनी को एक फिक्स प्रीमियम पे करूंगा हर साल, जिसके बदले में कल को मान लो जाने अनजाने में मेरे से किसी की प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को पे करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी एक्चुअल में होती क्या है, क्यों इनको ये सब बोला जाता है। दोस्तों, फर्स्ट पार्टी होती है वो इंसान जिसके नाम पर पॉलिसी होती है। जैसे मान लो मेरी गाड़ी है तो और मैंने इंश्योरेंस करवाया है, तो मैं फर्स्ट पार्टी बन जाता हूं इस केस में। सेकंड पार्टी होती है दोस्तों वो इंश्योरेंस कंपनी जिसको मैं एक फिक्स प्रीमियम देता हूं और उसके बदले में वो कंपनी मेरे रिस्क को कवर कर देती है। और थर्ड पार्टी दोस्तों वो होती है जिसका अल्टीमेटली मेरी गाड़ी की टकराने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, उसकी गाड़ी का डैमेज हुआ, या उसकी खुद को कोई इंजरी या फिर इवन उसकी डेथ हो जाती है, तो वो थर्ड पार्टी बन जाता है दोस्तों इस केस में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, ये मोटर व्हीकल एक्ट 146 के अंडर मैंडेटरी है। अगर मैं रोड पर अपनी गाड़ी चलाता हूं तो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये मस्ट है, ये मुझे करवाना ही करवाना पड़ेगा, ये मेरी चॉइस नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। और दोस्तों, ये कंपलसरी इसलिए होता है कि हो सकता है कि मेरी नेटवर्थ बहुत कम है, मेरी इनकम काफी कम है और मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, पर मैं ऐसे किसी इंसान को हिट कर देता हूं जिसकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा है। मान लीजिए 1-2 करोड़ रुपए उसकी इनकम है और बाई चांस उस बंदे की डेथ हो जाती है या उसकी प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा मैंने डैमेज कर दिया, तो मैं तो अल्टीमेटली उसको नहीं पे कर पाऊंगा। तो उस केस में कोई तो लायबल होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नॉर्म बना दी है कि कम से कम आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आप जो तीसरे इंसान का नुकसान कर दो उसको कम से कम इंश्योरेंस कंपनी पे कर सके। और दोस्तों, इसमें 3 तरह के जो रिस्क है वो कवर होते हैं। एक तो सामने वाले बंदे की अगर आप गाड़ी या प्रॉपर्टी उसका नुकसान कर देते हो, वो इसके अंदर कवर होता है। सेकंड, उस बंदे को कोई इंजरी होती है या उसकी डेथ हो जाती है, वो इसके अंदर कवर होता है। और तीसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट जो कवर होता है वो जनरली आपको नहीं बताया जाता है, वो है एक पीए कवर होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर। मतलब कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपकी परमानेंटली कोई डिसेबलमेंट आपकी बॉडी में सफर आपको करनी पड़ती है, उस केस में आपका भी 15 लाख रुपीस तक का आपका एक इंश्योरेंस का इसके अंदर कवर होता है। और दोस्तों, जो आप प्रीमियम पे करते हो उसके अंदर एक छोटा सा अमाउंट इसका भी ऐड होता है जो आपका पीए कवर करता है। दोस्तों, पहले अमाउंट 50 रुपए या 100 रुपए तक हुआ करता था और जिसकी वजह से आपका जो कवरेज थी वो मुश्किल से 1 लाख 2 लाख रुपए तक की होती थी, पर ओवर द टाइम इसको रिवाइज किया गया है। आईआरडीए एक एजेंसी है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, वो इस बार बार इनमें अमेंडमेंट करती रहती है। और लेटेस्ट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ जो प्रीमियम का जो कंपोनेंट था वो 300 रुपए तक का एक कंपोनेंट ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपको 15 लाख रुपीस तक का कवर मिल जाता है इन केस ऑफ डेथ या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट। और दोस्तों, बाइक्स के अंदर ये जो प्रीमियम होता है थर्ड पार्टी का वो काफी कम होता है, क्योंकि बाइक से आप किसी थर्ड पार्टी का जो डैमेज कर सकते हैं उसकी इंटेंसिटी काफी लो होती है। उसके बाद कार्स में जो 1000 सीसी तक की कार है उसके अंदर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम काफी कम होता है। 1000 से 1500 सीसी में ये काफी बढ़ जाता है और 1500 सीसी के बाद ये जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है थर्ड पार्टी का वो डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, आपके व्हीकल का साइज
डैमेज बढ़ जाता है और जो डैमेज आप कॉज कर सकते हो थर्ड पार्टी को, वो बढ़ जाता है। और दोस्तों इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंश्योरेंस एजेंट आपको नहीं बताते हैं। जो ये पीए कवर होता है वो खाली ड्राइवर का होता है, और जनरली आप अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो आप साइड वाले पैसेंजर का या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने पैसेंजर उस गाड़ी में बैठ सकते हैं उन सभी का आप जो पीए कवर है वो ले सकते हैं, उतना ही प्रीमियम पे करके। और दोस्तों अगर आपने ये पीए कवर नहीं ऐड करवाया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी गाड़ी में एटलीस्ट 2 पैसेंजर्स का पीए कवर जरूर ले लें, क्योंकि मिस ऐप के केस में हो सकता है आपका दोस्त, आपका सगा कोई ना कोई गाड़ी में होगा, और जो अगर कल को कोई मिस ऐप हो जाती है तो उस केस में आपको एक एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं। मान लो थर्ड पार्टी का कोई प्रॉपर्टी का या व्हीकल का डैमेज कर देते हो तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक फिक्स अमाउंट ही सामने वाली पार्टी को पे करती है। पर अगर उस बंदे को इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ये अनलिमिटेड अमाउंट होता है, यानी कि वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको कितने अमाउंट का सेटलमेंट पे करती है। यानी कि ये सब देखा जाता है कि वो बंदा कितना इनकम कमाता था, उसका डेली का कितनी कमाई थी और क्या पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, और बहुत से फैक्टर होते हैं जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कितना अमाउंट पे करना है। और कई केसेस के अंदर जो एनआरआई केसेस होते हैं उनमें ये 4-4, 5-5 करोड़ तक भी ये अमाउंट हो जाता है। और दोस्तों इसमें 2 कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि जिसमें अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है उसके बावजूद हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी ना पे करे। उसमें पहला केस होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का, यानी कि अगर मैं फर्स्ट पार्टी और मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव करने के बाद वो एक्सीडेंट किया है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट पे नहीं करेगी। दूसरा केस होता है कि मेरे पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो कोर्ट की रूलिंग में ये आपको पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी डिटेल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। तो दोस्तों अब बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर जो फैसिलिटी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिलती थी, जो रिस्क आपको वहां पर कवर होता था, सेम रिस्क यहां पर भी कवर होगा। पर जो इसमें एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो ये कि अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होता है, आपके अपने व्हीकल का जो डैमेज होता है वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। क्या क्या डैमेज कवर होता है, वो कुल मिला के 10 अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कवर करती हैं। वो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख जाएंगे। बट बेसिकली जो कवर होता है वो जैसे आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होता है वो कवर होता है, अगर कोई जानबूझकर मैलिशियस इंटेंट के साथ आपकी गाड़ी को डैमेज करता है वो कवर होता है, किसी तरह की फायर की वजह से जो नुकसान होता है वो कवर होगा, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या फिर ट्रांजिट में जो आपकी गाड़ी है तब जो नुकसान होता है आपकी गाड़ी को वो कवर होता है। और दोस्तों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी भी बोलते हैं। पर दोस्तों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाने के बाद भी कई बार आपका अगर मान लो कोई व्हीकल के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो जो टोटल आपकी गाड़ी में डैमेज हुआ है, जो खर्च आया है, उसका टोटल खर्च आपको कंपनी से वापस नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, उसके अंदर एक फैक्टर आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन होता है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी में मान लो आज आपने गाड़ी ली है, ओवर द टाइम आपकी गाड़ी में वियर एंड टियर हुआ है, गाड़ी पुरानी हुई है, पार्ट्स पुराने हुए हैं, तो जो वो लॉस हुआ है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी उसके अकॉर्डिंग गाड़ी के पार्ट्स की वैल्यू कम कर देती है और अकॉर्डिंगली वही वैल्यू वो पे करती है। अगर मोटा मोटी बात करें तो जैसे आपकी गाड़ी में जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं उस पे 50% डेप्रिसिएशन होता है, जो फाइबर के पार्ट होते हैं उसके अंदर 30% डेप्रिसिएशन होता है, मतलब कि कंपनी उसका 50% ही पे करेगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों होता क्या है, मान लो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और उस केस में आपका 100 रुपए खर्च आया तो कंपनी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 70 रुपीज के अराउंड आपको पे करती है और 30% डेप्रिसिएशन हो जाता है आपकी गाड़ी का। तो मार्केट में इस चीज की वजह से बाद में कई तरह के एड ऑन आए। एड ऑन मतलब क्या होता है, जो आपकी पॉलिसी है उसके ऊपर आप एड ऑन करवा सकते हो कुछ अमाउंट और पे करके। उन एड ऑन्स में से जो सबसे पॉपुलर हुआ था वो था जीरो डेप्रिसिएशन, जिसको हम जीरो डेप या फिर नील डेप भी बोलते हैं मार्केट में। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो पहले 5 साल में आपकी गाड़ी के अंदर डेप्रिसिएशन काउंट होता है उसको वो कवर कर लेगा। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी का 100 रुपए का नुकसान होगा पहले 5 साल में, उसके बाद जीरो डेप्रिसिएशन आप नहीं एड ऑन करवा सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में 100 रुपीज का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पूरा पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पे कर देती है। और दोस्तों कई तरह के एड ऑन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों जब भी आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाएं तो पहले कंफर्म कर लें इंश्योरेंस एजेंट से कि क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर होंगी और क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर नहीं होंगी। और दोस्तों अभी भी अगर आपको थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी में कोई डाउट है, कोई चीजें क्लियर नहीं हुई है तो